तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने से न्यूज़ आर्टिकल समझना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, एक वर्ड है रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट का मतलब होता है रोक, अवरोध। ठीक है। अब देखते हैं ना, अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो बहुत तरह के रीस्ट्रेंट आपके लिए खड़ा हो जाता है। कभी पैसे की किल्लत, तो कभी कोई कानूनी पचड़ा। ठीक है ना। उसके बाद है ऑस्टेरिटी। इसका मतलब होता है संयम। ठीक है ना। और इसको आप कम खर्ची भी कह सकते हैं। और महात्मा बुद्ध ने ऑस्टेरिटी वाला जीवन जीने के लिए कहा था, है ना। सुखों का त्याग करने के लिए कहा था, कम मतलब कि आवश्यकताओं में जीने के लिए कहा था। ठीक है ना। तो यही होता है ऑस्टेरिटी का अर्थ, कम खर्ची, संयम। उसके बाद है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है माल भाड़ा। ठीक है ना। और जब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाता है तो उस पर कुछ फ्रेट भी लगता है। ठीक है ना, खर्चा पड़ता है। और अगर तेल वगैरह का दाम बढ़ जाए, पेट्रोल वगैरह का, डीजल वगैरह का, तो फिर फ्रेट बढ़ जाएगा तो सामान भी महंगा हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है असेट। असेट का मतलब होता है संपत्ति, और एसेट का अर्थ गुण भी होता है। ठीक है ना। और एसेट दो तरीके के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, है ना। मतलब चल संपत्ति और अचल संपत्ति। ठीक है ना। उसके बाद है शॉर्टेज। इसका मतलब होता है किल्लत। ठीक है ना। हाल फिलहाल में ही आपने गैस सिलेंडर का शॉर्टेज देखा होगा, बहुत किल्लत था। उसके बाद है रेड। रेड मतलब होता है छापा डालना, छापा मारना। तो कहीं पर कुछ गलत वगैरह हो रहा होता है तो पुलिस रेड डालती है, छापा मारती है। ठीक है। उसके बाद है ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सुखाड़। ठीक है ना। सुखाड़ में क्या होता है, बारिश मतलब कि नगण्य होती है, बिल्कुल नहीं होती है ना। इसका उल्टा क्या होता है, फ्लड हो जाता है, बाढ़। उसके बाद है इरेटिक। इरेटिक मतलब बिना पैटर्न का, कोई ऐसा चीज़ जिसका कोई पैटर्न नहीं नहीं हो, जिससे समझना आपके लिए मुश्किल हो, है ना। तो वेदर जो होता है क्या होता है, इरेटिक होता है। कभी पता चलता है अच्छा खासा धूप है, उसके बाद बारिश हो जाएगा, फिर ठंडा भी पड़ने लगेगा, है ना। रात में ठंडा लगने लगेगा। तो इस तरीके का चीज़ होता है। तो इरेटिक का यही अर्थ होता है, अ, जिसको गेस करना संभव नहीं हो, अ, आसान नहीं हो, और जो मतलब किसी पैटर्न का पालन नहीं करता हो, तो उसको इरेटिक कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, और महंगाई को कौन नहीं समझता है। उसके बाद है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है ना। देखते हैं ना, नया कपड़ा अप्लाई और उसके बाद उसको अगर 4-5 वॉश कर दीजिएगा तो उसके बाद वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमें न्यूज़ आर्टिकल समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा विथ द भारतीय जनता पार्टी सिक्योरिंग। सिक्योर मतलब होता है हासिल करना, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, विक्ट्रीज, विक्ट्री मतलब जीत, इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज्ड, अर्ज मतलब होता है गुजारिश करना, सिटीजन्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। एक्सरसाइज रेस्टेंट का मतलब होगा संयम बरतना, इन फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है ना। एंड प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट पीरियड अहेड। अहेड मतलब आगे। तो समझिए बातों को, क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अ, निर्णायक जीत हासिल करने के साथ, कहाँ तो वेस्ट बंगाल में और असम में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से गुजारिश किया संयम बरतने के लिए ईंधन के खपत में। ठीक है ना। और तैयार होने के लिए जो मुश्किल परिस्थिति आगे है उसके लिए। ठीक है बात। यही बात अगर इलेक्शन से पहले कह दिए होते तो बात कुछ और ही होता। आगे क्या कह रहा है, अमिडस्ट मतलब के बीच,
the war in West Asia. His appeal evoked मतलब अ, याद दिलाना किसी चीज़ को मतलब कि दिमाग में उत्पन्न करना। मेमोरीज ऑफ वॉर टाइम ऑस्टेरिटी कैंपेन्स, कैंपेन मतलब मुहिम होता है, अभियान होता है। एंड द कोविड-19 क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट होता है। एंड केम अनसरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक तरीके से, और इसका उल्टा हो जाएगा अनसरप्राइजिंगली, इस पे आश्चर्य वाली कोई बात नहीं हो। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस, समझ में आ रहा है बात? क्या कर रहा है? वेस्ट एशिया में युद्ध के बीच उनका अपील याद दिलाया, युद्ध के समय का जो अ, संयम को लेकर के अभियान थे उसका, और जो कोविड-19 संकट के समय का भी याद दिलाया। एंड केम अनसरप्राइजिंगली आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस, और इस पे आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि ये सारा चीज़ जो आया तो विधानसभा चुनाव हो गया उसके बाद आया। इसके पहले इन बातों को क्यों नहीं बोला गया? ठीक है ना? आप सभी को समझ में आ रहा है, आप लोग काफ़ी समझदार है। आगे क्या कर रहा है? ही वॉज अ टैड, टैड मतलब थोड़ा, लेट टू द पार्टी मतलब वे थोड़ा देर हो गए। द वॉर हैड एंटर्ड द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब देहात, बिफोर द इलेक्शंस। तो कह रहे ये जो लड़ाई जो है, किस कैसी लड़ाई, यानी जो संयम रखना, एक तरीके की लड़ाई ही है। आप को जितना चीज़ चाहिए और उतना नहीं मिल रहा है, आप उसमें गुजर बसर कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप लड़ाई ही लड़ रहे हैं एक प्रकार का, है ना? ज़िंदगी से ज़रूरतों को कम करके, ठीक है ना? क्या करा है? द वॉर हैड एंटर, ये जो लड़ाई जो है वो शुरू हो चुका था, प्रवेश कर चुका था देहात में चुनाव से पहले। द ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी कि जो संयम वाला जो उपाय हैड ऑलरेडी बिगेन, पहले ही शुरू हो चुका था देयर मतलब वहाँ यानी कंट्री साइड में। एज एन इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब अनिवार्यता जिसको टाला नहीं जा सके। नॉट एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, ना कि राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर। तो आप जनता के सामने आ करके और ये सब जो कहते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, और जनता आपसे ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी है, वो पहले इन सारी चीज़ों को कर चुकी है। और ये राष्ट्रवाद को लेकर के नहीं, बेचारा राष्ट्रवाद तो अ, मतलब कि सर आँखों पे रखता ही है, वो तो मतलब उनके लिए जीवन यापन ही मुश्किल है, ठीक है ना? आई क्या कह रहा है? द कंट्री साइड अंडरस्टैंड्स, देहात के लोग समझते हैं जियो पॉलिटिक्स मेटेरियली, मेटेरियली का यहाँ पर अर्थ मतलब आर्थिक तौर पर भी होता है, और मेटेरियली का मतलब साफ और निश्चित तौर पर भी होता है। तो जियो पॉलिटिक्स जो है सबको जनता आजकल समझती है, सबके हाथ में बड़का बड़का मोबाइल है, और एक पर एक चैनल देखते हैं, बिकाऊ चैनल भी देखते हैं, और उससे ज़्यादा तो यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जो सही खबर दिखाता है, ठीक है ना? तो आप कुछ भी बोलिएगा, आप जो कहते हैं वही जनता समझेगी, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो वही समझती है जो सच में होता है। आगे क्या कर रहा है? हाई फ्यूल प्राइसेस मीन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट्स, सीधी सी बात है, अगर तेल का कीमत ज़्यादा होगा तो जो उत्पादन का खर्च है वो तो ज़्यादा ही होगा। शिपिंग मतलब ढुलाई, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान को शिप से ले जाना होता है उसे शिपिंग कहा जाता है, हालांकि अब दूसरे वाहन के लिए भी शिपिंग का यूज़ किया जाता है। डिसरप्शन मतलब बाधा, तो सामान का इधर से उधर लाने ले जाने का जो बाधा हुआ उसकी बात है। मीन इसका क्या अर्थ होता है? एक्सपेंसिव यानी कि महंगा फर्टिलाइजर्स, है ना? और अनाज उपजाने के लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, उर्वरक की, और वो महंगा हो जाए तो अनाज महंगा होगा। फ्रेट हाइक्स, हाइक मतलब वृद्धि, तो माल भाड़ा में वृद्धि। पुश अप वेजिटेबल प्राइसेस इन मंडीज, तो मंडी में क्या करेंगे? माल भाड़ा बढ़ेगा तो सब्जी का दाम भी ऊपर उठेगा, ऊपर उठता है, ठीक है। आ, क्या कह रहा है कि फॉलिंग इनकम मीन्स, जो गिरता हुआ आय का मतलब होता है नो न्यू परचेसेस ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, यानी
आदमी का आय ही कम हो जाएगा, गिर जाएगा, तो आदमी क्या खरीदेगा? सोना, है ना? देखिए, लिक्विड का अर्थ द्रव्य होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? लेकिन लिक्विड का एक अर्थ होता है अर्थशास्त्र के भाषा में तरल, मतलब ऐसा चीज़ जिसको आप अ, बदल सकते हैं पैसा में बहुत जल्द। जैसे सोना चांदी रहता है तो बेच करके, गिरवी रख करके आप अपने हाथ में पैसा ला सकते हैं, ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है? मार्जिनलाइज्ड यानी कि वंचित हाउस होल्ड्स, है ना? तो अर्थशास्त्र की भाषा में हाउस होल्ड को परिवार कहा जाता है, ऐसे फैमिली हम लोग कहते हैं। आर फॉलिंग बैक ऑन फायरवुड एंड ओल्ड फैशन चूल्हाज टू कुक फूड। क्या करेंगे बेचारे? वहीं वापस मतलब कि जा रहे हैं चूल्हा की तरफ। एज क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स आर हार्ड टू डिलीवर टू विलेज, यानी कि एलपीजी सिलेंडर्स जो है गांव में डिलीवर होना मुश्किल बात है। इन अ विलेज इन तेलंगानाज नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि तेलंगाना के नालगोंडा गांव में एक गांव, मतलब कि जिला में एक गांव में, सॉरी, तेलंगाना के नालगोंडा जिला के गांव में टी सेलर, एक चाय बेचने वाला, सेठ कहा डैट कि ही एंड अदर अदर वेंडर्स, वह और अन्य वेंडर्स नाउ स्विच ऑफ देयर स्टोव्स। अब क्या करते हैं? तो स्विच ऑफ करते हैं अपने स्टोव्स को बिटवीन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बीच, टू कंजर्व इट गैस, यानी कि गैस को बचाने के लिए। विमेन हु हैड ट्रांजिशन, महिलाएं जो मतलब ट्रांजिशन की हुई थी टू एलपीजी, एलपीजी में मतलब कि खुद को ट्रांजिट कर ली थी। ट्रांजिट का मतलब बदलने की बात है यहाँ पर, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। वंस अगेन, एक बार फिर से यूजिंग फायरवुड, फायरवुड यूज कर रही है। द सिलेंडर इज रिजर्व्ड ओनली फॉर एसेंशियल यूज, सिलेंडर जो है रिजर्व्ड है सिर्फ अनिवार्य उपयोग के लिए। आगे देखिए क्या कर रहा है? अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, द राइजिंग प्राइसेस ऑफ एलपीजी, एलपीजी का बढ़ता हुआ कीमत, एंड एडिबल ऑयल, और मतलब कि खाने लायक तेल, है ना? जैसे तेल आप पीते तो नहीं है ना, आप सब्जी वगैरह बनाते ही है, तो एडिबल मतलब खाने लायक होता है, और पोर्टेबल मतलब पीने लायक होता है, जैसे पोर्टेबल वाटर, है ना? तो एडिबल ऑयल ही कहा जाता है, ऑयल कहा जाता है। हैव हिट ए स्मॉल ट्रीज, उसने क्या किया? प्रभावित किया है छोटे छोटे ट्रीज को। ट्री मतलब होता है खाने पीने की जगह, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स। रोड साइड वेंडर्स को ही प्रभावित किया है, एंड माइग्रेंट वर्कर्स, और प्रवासी जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी। सम वेंडर्स नाउ कुक मील्स ओनली वंस अ डे, कुछ वेंडर्स जो है वो एक ही बार खाना मतलब पकाते हैं एक दिन में, बिकॉज क्योंकि रिपीटेड स्टोव यूज, मतलब बार बार स्टोव का यूज हैज़ बिकम टू एक्सपेंसिव, बहुत ही हद से ज़्यादा क्या हो चुका है? तो महंगा हो चुका है। इन हैदराबाद, ग्रुप्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स हैव बीन हैव बिगैन पूलिंग कुकिंग रिसोर्सेज, तो हैदराबाद में जो प्रवासी मजदूरों का जो समूह सब है उसने क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है साझा करना कुकिंग रिसोर्सेज को, टू सेव फ्यूल कॉस्ट, यानी कि ईंधन की खपत को बचाने के लिए। दिल्ली इज सीइंग माइग्रेंट्स रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस, दिल्ली तो इस बात को मतलब कि देख रहा है कि माइग्रेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने मूल जगह पे भागे जा रहे हैं। इन केरला, केरला में पीपल वर्किंग इन द गल्फ, गल्फ में काम करने वाले लोग हैवेंट एट रिटर्न, अभी तक वापस नहीं आए हैं, बट लेकिन रिमिटेंसेज, रिमिटेंस में तो होता है भेजा हुआ रुपया, है ना? आर अफेक्टेड, वो प्रभावित है। अक्रॉस द कंट्री साइड, देहात में, द अनगोइंग वेडिंग सीजन, जो जारी चल रहा जो वेडिंग सीजन है, हैज़ बिन डिस्टर्प्टेड, वो बाधित है ना? बाधित हो गया है, कर दिया गया है। किसके कारण? तो समझ ही रहा है, सारा गैस सिलेंडर वगैरह से दिक्कत होता है। आगे क्या कर रहा है? एट अ रिसेंट वेडिंग सेरेमनी इन वेस्टर्न विदर्भ डैट दिस राइटर अटेंडेड, मतलब कि हाल के एक वेडिंग सीजन, सॉरी, वेडिंग सेरेमनी में पश्चिमी विदर्भ में, जिससे इसे जिसे लेखक ने क्या किया? अटेंड किया। द कैटरर, कैटरर जो होता है खाना पीने का चीज़ें उपलब्ध कराने वाले को कैटरर कहता है। हैड शिफ्टेड टू द गुड ओल्ड भट्टी,
किसकी तरफ रुख कर लिया, तो भट्टी की तरफ, इसे बिग चूल्हा आप कहते हैं। टू प्रिपेयर द मील मतलब भोजन बनाने के लिए। मैनी फैमिलीज हैव पोस्टपोन, बहुत सारे फैमिलीज ने क्या किया है, तो पोस्टपोन कर दिया वेडिंग्स टू कट स्पेंडिंग, मतलब खर्च में कटौती के कारण, है ना, खर्च में कटौती के लिए। आगे क्या कहा, रिपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर शॉर्टेज हैव ऑलरेडी पोस्ट प्राइसेस अप बाय 50%। और खबरें जो है फर्टिलाइजर की किल्लत का, वो पहले ही क्या कर चुका है, बढ़ा दिया है कीमत को 50% तक। फार्मर्स आर प्रिपेयरिंग टू रिड्यूस फर्टिलाइजर्स, किसान तैयारी कर रहे हैं मतलब कि कम करने का फर्टिलाइजर्स को। यूज़ दिस खरीफ फर्टिलाइजर्स यूज है, फर्टिलाइजर के यूज को दिस खरीफ सीजन, इस खरीफ सीजन में, ठीक है ना। ब्लैक मार्केटिंग हैज़ इंक्रीज्ड, ब्लैक मार्केटिंग ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, मतलब बढ़ चुका है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग हैज़ इंक्रीज्ड प्रॉम्प्टिंग फ्रीक्वेंट रेट्स बाय द अथॉरिटीज़, अथॉरिटी मतलब अधिकारी होता है। तो इससे क्या हुआ है, अधिकारी लोगों को मजबूर किया गया है, मजबूर हुए हैं बारंबार छापा डालने के लिए, है ना, हरकत में आया है। करा है कि द प्राइसेस ऑफ एवरी सिंगल इनपुट ऑन द सेल्फ मतलब होता है बिना कोई काम करने ही, है ना। तो जो हर एक छोटा मोटा चीज़ जो है, जो कोई काम का हो चाहे नहीं हो, हैज़ रीजन, उसका प्राइस बढ़ गया है। इन ड्राउट प्रोन नॉर्थ कर्नाटका, मतलब सूखा से प्रभावित होने वाले उत्तरी कर्नाटका की बात है, मराठवाड़ा एंड बुंदेलखंड। फार्मर्स रिपोर्ट अ सडन राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सीड्स, फार्मर्स ने क्या किया, खबर दिया अचानक वृद्धि किस चीज़ का, प्लास्टिक सीड्स का। यूज टू लाइन द फ्लोर ऑफ द फार्म पॉन्ड्स, तो फार्म पॉन्ड्स को मतलब कवर करने के लिए जो यूज होता है प्लास्टिक से, उसकी कीमत में वृद्धि की बात है। क्या कर इंडिया इन बीन टाइम, इस बीच इंडिया लॉस्ट 3 क्रूशल मंथ्स, 3 महत्वपूर्ण महीने गवा दिए। टू इलेक्शनियरिंग, इलेक्शनियरिंग मतलब इलेक्शन से संबंधित जो एक्टिविटी होता है उसको कहा था। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग मतलब कि तैयारी करने के बजाय, फॉर द क्राइसिस एड मतलब आए के संकट के लिए तैयारी करने के बजाय 3 महत्वपूर्ण महीना बिता दिया इलेक्शनियरिंग में। देखिए क्या करा, इफ़ द कन्फ्लिक्ट डिफेंस, यदि संकट मतलब कि टकराव गहराता है, बढ़ता है, द कंसिक्वेंस मतलब नतीजे आर लाइकली टू स्प्रेड अक्रॉस रूरल इंडिया, तो संभावित है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में फैलेंगे, फैलने की संभावना। हाइयर डीजल प्राइसेज, उच्च कीमत डीजल का। इरेटिक फर्टिलाइजर सप्लाई, है ना, और इरेटिक जो फर्टिलाइजर सप्लाईज है। कॉस्टलियर ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट। रिड्यूस्ड एक्रीज, और कम जो हो गया हुआ मतलब कि रकबा है, क्षेत्रफल है। श्रिंकिंग परचेसिंग पावर, और घट सिकुड़ता हुआ खरीदारी शक्ति, क्रय शक्ति। एंड राइजिंग डेट्स, और बढ़ता हुआ कर्ज। फूड इन्फ्लेशन यानी कि फूड का महंगाई। में रिटर्न इन द पोस्ट मानसून, रिटर्न हो सकता है पोस्ट मानसून मंथ्स में। इनफॉर्मल वर्कर्स, है ना, इनफॉर्मल वर्कर्स मतलब होता है ऐसा छिटपुट काम करने वाला, जिसमें उसको संगठित तरीके से किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करते, ऐसे जमन हुआ काम करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं, उनको इनफॉर्मल वर्कर्स कहता है। विल अब्जॉर्ब द फर्स्ट शॉक, पहला झटका उन्हीं को मिलेगा। एज दे ऑलवेज डू, तो जैसा कि उन वे लोग ही पहला झटका खाते हैं हमेशा, तो इसका भी पहला झटका उन्हीं लोगों को मिलेगा, इनफॉर्मल वर्कर्स को। एंड एट, और फिर भी स्कैटर्ड अक्रॉस इंडिया आर विलेज, तो इंडिया में जो है फैले हुए जो है पूरे इंडिया में विलेज। क्वाइटली बिल्डिंग अनदर फ्यूचर, वॉर और नो वॉर, तो चुपके से क्या कर रहे हैं, अन्य फ्यूचर बना रहे हैं, चाहे वो वॉर हो या नहीं हो। इन द विडानी विलेज ऑफ महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि विदानी गांव जो है महाराष्ट्र के सतारा जिला में। हंड्रेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स नाउ यूज बायोगैस जनरेटेड फ्रॉम कैटल डंग, तो गाय के, देखिए काऊ डंग मतलब गाय का गोबर होता है, कैटल डंग मतलब किसी मवेशी का गोबर हो गया, तो मवेशी का गोबर का जो मतलब कि अ, उससे उत्पन्न जो बायोगैस उसका यूज कर रहे हैं। आगे क्या करा, वाइल एलपीजी प्राइसेज एंड शॉर्टेज अफेक्ट द सराउंडिंग एरिया, जहाँ मतलब कि प्रभावित करते हैं एलपीजी प्राइस का और किल्लत जो है आसपास के इलाकों को। बिरानीज विलेजर्स विथ बायोगैस प्लांट्स रिमेन रिलेटिवली इंसुलेटेड, तो बिरानी गांव के लोग जो है बायोगैस का यूज करके क्या है, तो दूसरे की तुलना में सुरक्षित है, इंसुलेटेड है। इन नियर बाई मान्याचिवाड़ी,
महाराष्ट्र इज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज। तो पास का जो मान्य चिवाड़ी महाराष्ट्र का जो पहला जो है पूरे तरीके से सोलर पावर्ड गांव है। रूफ टॉप सोलर सिस्टम नाउ रन होम्स, अब घर चलाते हैं वो सोलर सिस्टम, मतलब बिजली का सारा सप्लाई उसी से होता है। स्कूल्स भी चलते हैं उससे, स्ट्रीट लाइट्स भी चलते हैं, एंड वाटर सप्लाई सिस्टम्स भी चलते हैं। लॉन्ग बिफोर एनर्जी सिक्योरिटी बिकम अ नेशनल टॉकिंग पॉइंट, मतलब कि एनर्जी सिक्योरिटी के राष्ट्रीय टॉकिंग पॉइंट बनने से बहुत पहले दिस विलेज हैड ऑलरेडी बिगैन सॉल्विंग इट लोकली, ये गांव पहले ही क्या कर चुके थे, शुरू कर दिए थे इस समस्या को स्थानीय तौर पर। करा है कि बायोगैस प्लांट इन सतारा विल नॉट स्टॉप मिसाइल्स इन वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में मिसाइल को नहीं रोकेगा बायोगैस प्लांट जो सतारा में है उसको, बट लेकिन इट कैन प्रिवेंट, ये रोक सकता है दोज मिसाइल्स, उन मिसाइल्स को फ्रॉम एक्सटिंग्विशिंग अ स्टोव इन रूरल महाराष्ट्र। रूरल महाराष्ट्र में मतलब कि स्टोव को बुझाने से रोकने वाले मिसाइल को तो ज़रूर रोकेगा। अब स्टोव को बुझाने वाले मिसाइल्स की बात क्या है, मतलब गैस नहीं मिलेगा तो एक तरीके से मतलब कि रिलेट करके चीज़ों को बताया है, ठीक है ना। यानी कि गैस मिले ना मिले लेकिन स्टोव जलता रहेगा, ठीक है ना। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और क्या चल रहा है इसका भी जानकारी हुआ होगा।